जहाँ 50 लाख में कोई खरीदने को तैयार नहीं था, 4 महीने के अंदर हमने 12 करोड़ के वैल्यूएशन में 3.5 करोड़ रुपया रेस किया था। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बताया है कि बेसिकली एक टाइम पे आप सेल करने का सोच रहे थे, प्रोडक्ट ग्रो नहीं हो रहा था, काफ़ी इश्यूज थे और फिर आपने उससे वापस यू हैव ओवरकम दैट, यू हैव कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो उस समय में कैसा फील हुआ, क्या क्या चैलेंजेस थे जिसको आपको सरकमवेंट करना पड़ा, उसके ऊपर आकर के आपको देखना पड़ा और क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुआ आपके फिर? So this was before Redcliffe Hygiene, the legal name of the PSAFE. It ओके, was formed in 2017. जब आपका सेफ्टी कार्ड के अंदर तब हुआ सेफ्टी ये? कार्ड। सो 3 साल हो चुके थे। 2016 दिसंबर मुझे फंड रेज करना नहीं आता। आई एम नॉट स्मार्ट कि पीपीटी कैसे बनती है, एक्सेल कैसे बनती है। मैं तो एक धंधा वाला बंदा हूँ, ऑफलाइन बंदा काम करता था। सो मैं किसी से पूछा, यार इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है क्या? फर्स्ट ऑफ द प्रोडक्ट यूटीआई ऑलमोस्ट 1 लाख बॉटल बेच चुके, रिपीट अच्छा है। बट किसी ने, और उस समय इतना ना स्टार्टअप, इतना इकोसिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ था 2016-17 में। हम्म। लोग को पता नहीं था कितना बड़ा बन सकता है। सो लोग बोले, यार 50 लाख रुपया दे के ये ब्रांड मुझे दे दो। तो श्रीना बोली कि यू हैव क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट फॉर मी, व्हाई यू वांट टू सेल इट, वी डोंट नीड दैट मनी। तो आई थिंक वो जो डिसीजन था अच्छा था, हमने रख लिया। एंड देन धीरज, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही मेट, ही हैड अ विजन, ही थिंक्स बिग उसके उसमें, एंड ही चेंज द लाइफ ऑफ पीसेफ एज वेल एज माइन। कि उसने बोला कि लेट्स मेक अ कंपनी, आप मुझे 50% दो, 50% तुम रखो, एंड वील ट्राई टू मेक दिस कंपनी। तो उसके विजन से, उसके हेल्प से हमने रेडक्लिफ हाइजीन को फॉर्म किया, एंड ही वॉज 50% पार्टनर इन दैट कंपनी। 2 साल तक उसने हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ गिविंग मी द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू लुक इन टू अ ब्रांड, हाउ टू क्रिएट अ विजन। ऑफकोर्स पर्पज तो मेरा था, बट आई थिंक उसके हेल्प से हमने वहाँ पर स्टार्ट की। तो जहाँ 50 लाख में कोई खरीदने को तैयार नहीं था, 4 महीने के अंदर हमने 12 करोड़ के वैल्यूएशन में 3.5 करोड़ रुपया रेस किया था। फैंटास्टिक। लेकिन ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपने तो ये आपका प्रोडक्ट है, आपका विज़न है, पर्पस है, आपने बनाया, राइट? कोई बाद में कोई आता है और अगर ये बोलता है, और आप ये भी बोल सकते थे कि लेट्स पुट इट, लेट्स से 70-30, राइट, और 60-40, बट 50-50 समवेयर। मतलब ये लोगों के डायलेमा आता है कि मैंने बनाया है, हम देख लेंगे। बट आपका उस समय क्या ऐसा थिंकिंग रहा होगा जी, आपने एग्री किया? आई थिंक मेरा एज 40 साल हो चुका था। हाँ। आई वॉज मेच्योर्ड इनफ, और हाँ। मुझे ये प्रोडक्ट लाना था। हाँ। अगर मैं उस समय 21-22 साल का, 25 साल का होता, तो मैं सोचता, यार मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी बहुत कम है, मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। एट 40 माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वॉज वेरी हाई। मुझे लगा, यार या तो बना लो या फेंक दो। सो वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? मनी और इक्विटी। For me, money and somebody who can guide me to how to run or create a brand. That Dheeraj taught me. He helped me in raising money. तो क्या हुआ? आज 50 लाख से आज हम 200 करोड़ रेवेन्यू ना, नहीं वो रेवेन्यू, तो हाँ। रेवेन्यू है, हाँ, आप रेवेन्यू सोचो। वैल्यूएशन तो वैल्यूएशन तो चलो, वी डोंट टॉक पहले। अबाउट इट। बट कितना अभी आप करोगे? 200 है तो मान लो फॉर एग्जांपल 3x 4x करोगे एफएमसीजी ब्रांड की, उससे ज़्यादा करोगे पी में? 4x तो रहता ही है ऑलमोस्ट। 4x रहेगा तो आप समझ लो 800 करोड़। वैल्यूएशन इज मोर ऑफ अ, व्हाट यू कॉल, यूनिकॉर्न, जो कि एक मिथ है। बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ पर्पस, हाउ मेनी पीपल वी हैव इम्पैक्टेड। उसके बाद आपने फंडिंग उठाई, मतलब हाँ, अभी तक हमने 80 करोड़ रुपए उठा चुके हैं। को फाउंडर आपने उनको क्यों चुना? मतलब विजन वगैरह आपने क्या रिसर्च किया, क्या आपने एग्जीक्यूशन में देखा कि ये कर सकता है, जिस पता क्या, को फाउंडर्स वही होना चाहिए जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सके। कॉम्प्लीमेंट एज इन? बहुत सारी चीज, जो मुझे आता था वो मुझे आता है, और जो उसको आता था वो मुझे नहीं आता। आई थिंक दैट्स व्हाट द मिक्स ऑफ अ फाउंडर एंड को फाउंडर इज। So, but so he was there till two years, and then he started and went away and started his own something, and we are very proud of that. But again, Ritish, I want to bring in Ritish here. Ritish, who joined me when he was 19 and a half years, almost 20 years, just after the college in 2017 June, and in 2023, I made him the co-founder. So he's now 28 years old, with me for last 8 years, and he built PSAFE alongside me. He's a millennial, almost on the cusp of a Gen Z, right? He's a Gen Z, 97, तो आप Gen Z बोल सकते हो, millennial भी बोल सकते हो. So वो last 8 साल में, he has bought that skills, जो हो सकता है मेरे में नहीं हो, वो उसमें है. How to deal with the Gen Z, मगर मैं deal कर पाता हूँ. How to look at data, how to do an operational. I think the success of PSAFE is between me and Ritesh and the team members,
that we all work together. Are you good at picking right people, or are you good at afterwards delegating and giving them that ownership? क्योंकि मुझे लग रहा है कि either of the things or both of the things you have cracked really well, because multiple times, the 2 times finding out co-founder, they help you scale that business. And then even if that person has gone, you're still giving credits, which is really nice and which has to be done, of course, because they have contributed their part. And then another person has joined. Again, you have taken a bet on someone. How do you do that? I think God has been kind here, Akash. एक पर्पस ब्रांड है ना हमारा, उसको आगे तो जाना है. आई थिंक आई ऑलवेज बीइंग, यू कैन कॉल मी एन ओल्ड स्कूल, बट आई ऑलवेज बिलीव जो होना है वो होना है. एंड इफ यू ऑलवेज लुक out for something which is not there in you, and if you can accept कि आपको ये नहीं आता और उसको, उस बंदे को वो आता है, आपको उसके साथ काम करना चाहिए. मैं हमेशा से अगर हायर भी करता हूँ, आई ओनली हायर पीपल हु इज़ स्मार्टर देन मी, हु इज़ ऑलवेज बेटर देन मी, बिकॉज वो स्किल्स मेरे में नहीं है जो उसमें है, और मेरे में जो स्किल है वो उसमें नहीं है. एंड इफ यू कैन बी टुगेदर, आई थिंक दैट्स व्हाट पीसेफ इज ऑल अबाउट. Understanding your limitation as a founder. बहुत जरूरी, आप हर कुछ नहीं कर सकते. तो आपको स्किल्स, आई एम नॉट गुड एट एक्सेल्स, आई एम नॉट गुड एट प्रेजेंटेशन, बट आई नो व्हाट टू गेट आउट ऑफ इट.